महत्वपूर्ण यह भी हो जाता है कि पदभार ग्रहण करने के साथ साथ किसको क्या अब मंत्रिमंडल दिया जाता है, कौन कौन सी जिम्मेदारी विभाग की किस किस को दी जाती है, इस पर भी नजर सभी की रहने वाली है। लेकिन फिलहाल पदभार तीनों ही ग्रहण कर चुके हैं। अब बैठकों की बारी है, क्योंकि माना जा रहा है कि अब कैबिनेट की बैठक भी लेंगे मुख्यमंत्री। उसके बाद क्या फैसला वो लेंगे, इस पर भी हर किसी की नजर रहने वाली है, क्योंकि वादों के बाद अब कलम चलाने की बारी आ चुकी है। नरेश जी, आपने बताया भी था इससे पहले कि अब कैबिनेट की बैठक भी बेहद अहम है और उस पर हर किसी की नजर इसलिए भी कि कलम से कौन सा पहला फैसला लिखा जाएगा। बिल्कुल, जैसे नज़रें जो है सभी की वो इसी पे है कि पहला फैसला क्या होगा या पहली जो बैठक होगी उस बैठक में क्या संदेश देने की कोशिश होगी, क्योंकि वादे तो कई किए थे और उन वादों को पूरा भी करना है, समयबद्ध तरीके से पूरा करना है। और जिस तरह से विभिन्न मुद्दे उठाए गए थे चुनाव प्रचार के दौरान, चाहे प्रदेश में 15,000 डॉक्टर और 20,000 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की बात हो, चाहे प्रदेश के युवाओं को अगले 5 साल में 2.5 लाख सरकारी नौकरी देने की बात हो, या हम बात करें जो IIT के तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और एम्स के तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना का वादा हो, और जो बच्चियों से वादा किया गया था कि 12वीं पास करने वाली जो भी मेधावी छात्राएं होंगी उनको फ्री स्कूटी दी जाएगी। साथ में लाडो प्रोत्साहन योजना की बात की गई थी, इसके अंतर्गत बालिका के जन्म पर 2 लाख रुपए के सेविंग बॉन्ड की वित्तीय सहायता देने की बात थी। PM किसान सम्मान निधि की बात किसानों से की गई थी कि हमारी सरकार बनती है तो इस राशि को बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रतिवर्ष कर दिया जाएगा। साथ में छात्राओं को KG से PG तक मुफ्त शिक्षा की बात की गई थी। मैंने पहले भी कहा था 2 महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, शिक्षा और चिकित्सा। बिल्कुल, अगर ये जनता को मिल जाती है तो उनको बड़ी राहत मिलती है। तो अगर निःशुल्क कुछ देना हो तो इनको दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा जीवन में काम आती है। चिकित्सा काफ़ी महंगा, एक कह सकते हैं कि महंगा के इस दौर में किसी को भी अगर चिकित्सा में जाना है, चाहे पढ़ाई की बात करें या सुविधा की बात करें या अस्पताल में इलाज कराने की बात करें, सब चीज़ें आती है उसमें, तो वहाँ पे मदद होनी चाहिए। वहाँ पे उसको फ्री किया जा सकता है, इलाज हो, चाहे दवाई हो, चाहे जांच हो, उसको फ्री किया जा सकता है। और जो बात की है कि KG से PG तक फ्री शिक्षा देंगे छात्राओं को, तो उसके लिए भी फैसला करना होगा। किसानों की ज़मीनों का उचित मुआवजा देने का वादा किया गया था, इसके बारे में भी फैसला करना होगा। और जो एक बात आपने कही थी कि पेपर लीक और घोटालों का क्या होगा, उसकी जांच का वादा किया था और कहा था कि विभिन्न जो घोटाले हैं या पेपर लीक के मामले हैं, इसकी जांच के लिए SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाएगी और जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों एक चला था सोशल मीडिया पर, जब गोगा मेडी के हत्यारों को पकड़ा गया था तो कहा गया था कि गोगा मेडी के हत्यारे पकड़े जा सकते हैं तो पेपर लीक के अपराधी क्यों नहीं पकड़े जा सकते। तो इन चीज़ों को देखिए, अब नरेश जी मैं रोक रही हूँ जरा, आपको पहले तस्वीरें दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब बाहर आ चुके हैं, यहाँ पर भी जो लोग हैं उनके हाथ में बुके नजर आ रहा है। एक और खास बात, सचिवालय कर्मचारियों ने लड्डू खिलाकर जन्मदिन की बधाई दी है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को, और बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। सरकार हो या फिर कोई संस्थान हो, नया नेतृत्व आता है तो सबसे पहले यही कहता है कि सभी का सहयोग चाहिए और सहयोग बेहद जरूरी है। ये तस्वीरें अब यहाँ से मुख्यमंत्री रवाना होते हुए, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर तस्वीरें, और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं और ये काफिला मुख्यमंत्री का आगे बढ़ता हुआ। नरेश जी कुछ कहना चाहते हैं? ये देखिए, ये सचिवालय की मुख्य बिल्डिंग का मुख्य जो प्रवेश द्वार है, वहाँ से वो बाहर निकले हैं। सामने हमें गणेश जी का मंदिर, जाते ही सामने जो दरवाजा है वहाँ गणेश जी का मंदिर है। जितने भी कर्मचारी अधिकार जाते हैं पहले उनको नमन करते हैं, उधर से बाहर निकल रहे हैं। तो ये मुख्य बिल्डिंग से अभी बाहर निकले हैं। CMO दूसरी तरफ है। मैं जो सचिवालय का पूरा एक परिदृश्य दिखाना चाहता हूं कि जो सचिवालय नहीं गए हैं उनको भी पता लगे कि कौन से जो प्रवेश है कौन से कहां से है। जो CMO है जहां उन्होंने सब जो पदभार ग्रहण किया गया था वो अलग बिल्डिंग है। अभी जहां डिप्टी CM, दोनों डिप्टी CM ने जो पदभार ग्रहण किया, ये अलग बिल्डिंग है, इसको मेन बिल्डिंग कहते हैं। और इस मेन बिल्डिंग से अभी मुख्यमंत्री निकले हैं। तो अभी देखना होगा कि ये आगे इनका कहाँ है, क्योंकि पहले कार्यक्रम है कि इनका जन्मदिन मनाना प्रस्तावित है यहाँ के जो कर्मचारी संघ है उनके साथ। तो अभी चूंकि देखिए आप, बड़ा हुजूम है वहाँ पे,
क्योंकि जितने भी ये आम लोग नहीं है, ये वहाँ के कर्मचारी है, वहाँ के अधिकारी है। और कुछ लोग होंगे आगंतुक जिनको कहते हैं, जो अधिकारियों से मिलने आए होंगे, लेकिन हर कोई यहाँ पे नहीं आ सकता। काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था होती है, उसके लिए पहले कि वो आपको परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद ही सचिवालय में प्रवेश कर पाते हैं। तो जहाँ इतनी सुरक्षा के बीच भी इतने लोग यहाँ मौजूद है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी उत्सुकता है लोगों में मिलने के लिए। बिल्कुल, वाकई में। अच्छा, आज की अगर ये तस्वीरों को देखा जाए, जो आम इंसान देख रहा होगा घर बैठे ये तस्वीरें, उसके जहन में यही आ रहा होगा कि हम भी आम हैं, लेकिन आम इंसान भी सीएम बन सकता है, आम इंसान भी डिप्टी सीएम बन सकता है। देखिए, जितने भी बड़े पद है, चाहे राजनीतिक जीवन के हो, सार्वजनिक जीवन के हो, प्रशासनिक जीवन के हो, ये पद इंसानों को ही मिलते हैं। उन्हीं में से कोई निकलता है, इन्हीं में से कोई गुदड़ी का लाल होता है, इन्हीं में ही कोई भजन लाल होता है, इन्हीं में से कोई दिया कुमारी होती है। तो कहा यही जाता है कि ईमानदारी से अपना कर्म करते रहिए। जिस भी संस्था से, संगठन से आप जुड़े हैं, उसके साथ जो भी आपको जिम्मेदारी दी जाती है, उसके काम करिए। जो प्रगति के द्वार है वो अपने आप खुलते जाएंगे। हमें संभवतः इन तस्वीरों से यही संकेत मिलते हैं। और हमें क्योंकि कभी भी डॉक्टर प्रेमचंद जो बैरवा है, उन्होंने सोचा नहीं होगा कि वो विधायक बनते ही इस पद पे बनेंगे। और वो कह रहे थे, नरेश जी, जब मीडिया से बात की थी, उन्होंने कहा था कि एक आम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में ही डिप्टी सीएम बन सकता है, या फिर इस तरीके से उनको एक बड़ा पद दिया जा सकता है। बिल्कुल। और रॉयल फैमिली से आने वाली दिया कुमारी, इन्होंने भी जब सिटी प्लेस में पली बड़ी होगी, तब कभी सोचा ना होगा कि मैं राजनीति में जाऊंगी। बिल्कुल नरेश जी, चर्चा हम ये जारी रखेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें एक एक दिखा रहे हैं, कहां पर कौन सा एक्शन हो रहा है, कहां पर मुख्यमंत्री जा रहे हैं, क्योंकि तीनों ही मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम तीनों ही शपथ भी ले चुके हैं, पदभार भी ग्रहण कर चुके हैं। लेकिन अब आगे क्या प्रोसेस होगा, अब क्या बैठक ली जाएगी, कहां पर क्या कार्यक्रम होगा, वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे।